नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की छठी कक्षा हिंदी विषय दूसरी भाषा के पाठ नंबर 3 जय जवान जय किसान पाठ के प्रश्न उत्तर और व्याकरण भाग हल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले हमारे एक दो पंक्तियों में उत्तर दे। ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर, जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। दूसरा प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ। अगला प्रश्न, जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने कौन सी पढ़ाई पूरी की? उत्तर, जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। उत्तर प्रश्न, पुत्री के बीमार होने पर उन्हें कितने दिन के लिए रिहा किया गया? उत्तर, पुत्री के बीमार होने पर उन्हें 15 दिन के लिए रिहा किया गया। अगला, शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? उत्तर, शास्त्री जी का देहांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ। प्रश्न, शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को क्या समझते थे? उत्तर, शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को आत्मघातक समझते थे। आगे हमारे हैं 3-4 पंक्तियों में उत्तर दें। प्रश्न है, शास्त्री जी अपने मित्रों से उधार क्यों नहीं मांगना चाहते थे? उत्तर, शास्त्री जी अपने मित्रों से उधार नहीं मांगना चाहते थे क्योंकि किसी भी साथी से उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझा। प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखित शर्त पर जेल से छूटने से क्यों इनकार किया? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखित शर्त पर जेल से छूटने से इसलिए इनकार किया क्योंकि अपने सिद्धांतों से समझौता तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। वह अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघातक समझते थे। अगला प्रश्न, मौत से जूझते पुत्र को छोड़कर शास्त्री जी वापिस जेल क्यों चले गए? उत्तर है, मौत से जूझते पुत्र को छोड़कर शास्त्री जी वापिस जेल इसलिए चले गए क्योंकि शास्त्री जी अपने सिद्धांतों पर अटल थे और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरफ चल पड़े। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री में कौन से ऐसे गुण थे जिससे वे उच्च पद को प्राप्त कर सके? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन से ही साहसी, निडर, सिद्धांतवादी, पक्के इरादे वाले और विनम्र स्वभाव के थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे उच्च पद को प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने सिद्धांतों पर अटल रहना चाहिए और हमेशा देश हित के लिए अपने हित का बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारा इरादा पक्का है तो जीवन में
सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो बच्चों यह हमारे प्रश्न उत्तर हैं। इसके बाद में है हमारा व्याकरण रिक्त स्थान। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है लाल बहादुर शास्त्री भारत के डैश प्रधानमंत्री थे। उत्तर है इसका दूसरे। आगे वे अपने डैश पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। निश्चय अपने इरादे में। आगे है नाविक गंगा पार ले जाने का डैश किराया लेता था। उत्तर 1 पैसा। नैनी डैश के दौरान उन्हें अपनी पुत्री के बीमार होने का समाचार मिला। उत्तर कारावास। उनके पुत्र को डैश हो गया था, टाइफाइड। उनका देहांत डैश को हुआ 11 जनवरी 1966। आगे है विपरीत शब्दों का हमने मिलान करना है। साधारण, विशेष, बीमार, तंदुरुस्त, सम्मान, अपमान, परिश्रम, आलस्य, साहसी, कायर, गौरव, लाघव, आग्रह, दुराग्रह, जन्म, मृत्यु। उसके बाद में है नए शब्द बनाए। 2 शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। चिर प्लस निद्रा, चिर निद्रा। अन्न प्लस दाता, अन्नदाता। सह प्लस पाठी, सहपाठी। राष्ट्र प्लस प्रेम, राष्ट्र प्रेम। आत्म प्लस घातक, आत्मघातक। उसके बाद में है लिंग बदलो। माता पिता, अध्यापक, अध्यापिका। पुत्री, पुत्र, बहन, भाई, बाबू, बबुआइन। आगे है नए शब्द बनाए। आधा श और ट, तो यह संयुक्त अक्षर है। आधा श और ट से जैसे दृष्टि शब्द है वैसे ही नया शब्द है कष्ट। आधा श और त्र, शास्त्री, स्त्री। आधा श और च कैसे निश्चय, पश्चिम। आधा त म, आत्म, महात्मा। थ के ऊपर र है तो यहाँ पर र आधा है और थ पूरा है। आर्थिक, अर्थ। आधा च और छ, इच्छा, अच्छा। तो यह है हमारे व्याकरण के। उसके बाद में है मुहावरे। स्वर्ग सिधारना पहला मुहावरा है हमारा। अर्थ है इसका मर जाना। मोहन के पिताजी कल स्वर्ग सिधार गए। दूसरा है गुदड़ी का लाल, निर्धन परिवार। धनुष वाला। निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति का यहाँ पर आधा आएगा। लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में गुदड़ी के लाल थे। जिगर का टुकड़ा, बहुत प्यारा। दिनेश ने अपने जिगर के टुकड़े को गले से लगा लिया। जीवन लीला, समाप्त होना, खत्म होना, मर जाना। गरीबी से तंग आकर भिखारी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भरे मन से विदा होना, दुखी मन से जाना। हमने भरे मन से विदा ली और चल पड़े। चिर निद्रा में सोना, मृत्यु को प्राप्त होना। 11 जनवरी सन 1966 को शास्त्री जी, यहाँ पर को आएगा, को शास्त्री जी चिर निद्रा में सो गए। तो इस प्रकार बच्चों यह आपके व्याकरण भाग है और प्रश्न उत्तर हमारे हैं। तो यह आप सारा काम अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, अच्छे से पढ़िए। खुश रहो बच्चों, धन्यवाद।